बहक हुए हैं इस हादसे में अफराद उनके लिए, लेकिन अगर ये हादसा नहीं होता तो इसके असरात मैं भी हम पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह हम ईरानी बरादर जो ममालिक हैं उनके कौम के दुख में मुकम्मल तौर पर शरीक हैं। ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है। ये उनके जो सदर इब्राहिम रईसी साहब और उनके वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान दोनों जो मेरे दोस्त भी थे, जानने वाले भी थे, और मेरी उनसे पिछली दफा मुलाकात भी हुई थी जब मैं गया था ईरान फलस्तीन कॉन्फ्रेंस के लिए। तो वो उनकी जो शहादत हुई है एयर क्रैश में, और हम उनके दुख में शरीक हैं। और 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त थे। ये पिछले महीने पाकिस्तान का दौरा भी किया, और जब ये सदर बने मुंतखब हुए तो उन्होंने कहा कि मेरी पहली तरजीह है कि हम खित्ते के ममालिक और खास तौर पर हमसायों से ताल्लुक बेहतर करूंगा। और आपने देखा कि उनकी आखिरी मीटिंग भी वो जो है अपना इल्हाम अलीयव से हुई, जो सदर हैं अजरबैजान के और के करीब, और वो उनके हमसाये भी हैं। और दूसरी बात ये है कि ये फलस्तीन और कश्मीर कॉज के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, और इन्होंने फलस्तीन कॉन्फ्रेंस में जिसमें मैं शरीक भी हुआ था बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पीच भी की। और इनकी बेगम भी जो थी हैं जो है वो बड़ी पढ़ी लिखी खातून है। वो उनका अल्लामा इकबाल पर बड़ा मुताला है और खवातीन के हकूक के हवाले से। और सबसे अहम बात जो सियासी तौर पर है कि इनको समझा जा रहा था, क्योंकि इनका एक मुकाम है, स्टैचर कह लें, ये शायद जो रहबर हैं जिनकी अब उम्र 80-85 साल हो चुकी है, उनके जानशीन हो सकते हैं सैयद अली खामनाई साहब के। और वो एक लोग कह रहे थे कि शायद ईरान की जो क़यादत है इनको गुरूम कर रही है कि ये सदर बन जाए, और उसके बाद फिर जैसे खामनाई साहब भी पहले सदर बने थे, फिर बने थे, तो ये भी सदर खामनाई के जानशीन हो सकते हैं। तो उस हवाले से ये नाकाबिल तलाफी नुकसान है, क्योंकि ये ईरान की जो सीनियर लीडरशिप में शुमार था, और वो लीडरशिप जो इमाम खोमेनी की लाइन को फॉलो करते थे, और जिनकी ईरानी जो कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट या ईरानी सिस्टम में इनका एक बड़ा एक सतून थे। तो एक खासा ये सीरियस नुकसान हुआ है। और अमीर अब्दुल्लाहियान भी बड़े अच्छे लीडर थे, उनको मैं जानता था। वो सेक्रेटरी जनरल फॉरेन अफेयर्स थे पहले ईरानी मजलिस के, उससे पहले वो वजारत खारजा में भी थे, और वो भी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त, उनसे अच्छे ताल्लुकात और कुर्बत थी, और पार्लियामेंट में हवाले से भी बड़ा एक्सपीरियंस था। तो ये दो बहुत तजर्बाकार और बासलाहियत रहनुमा ईरानी सिस्टम जो है वो महरूम हो गया है। बिल्कुल। तो ईरान की पॉलिटिक्स चूंकि अगर देखा जाए तो बड़ी स्ट्रांग है, पर इसकी वजह से जो इंसिडेंट हुआ है, और इतना अगर देखा जाए तो स्ट्रांग कैंडिडेट थे आयतुल्ला, जो अगर हम बात करें इब्राहिम रईसी की, तो खित्ते में क्या असरात मुरतब होंगे आपके ख्याल में? देखिए, ईरान की बुनियादी पॉलिसी पे तो फर्क चेंज नहीं आता, लेकिन देखिए तरजीहात होती हैं। जैसे इनके जो पेशरो थे इब्राहिम रईसी साहब, हसन रूहानी साहब, जो खुद पाकिस्तान की तशरीफ लाए थे 2016 में, आपको याद होगा। तो उनकी तरजीह थी कि अमेरिका के साथ मैं न्यूक्लियर डील करूं, और मगरब के साथ ताल्लुकात मामूल के बहाल किया जाए। इनकी तरजीह जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। ये जरा अमेरिका के से दूरी रखी थी इन्होंने। इनको समझा जाता था कंजर्वेटिव, उनको समझा जाता था, रूहानी साहब को